राम राम राम। स्वर विज्ञान, स्वर विद्या, अर्थ तत्व प्रयोग। कभी कभी तत्वयुक्त श्वास विभिन्न परिस्थितियां पैदा कर देती हैं जो कि निम्नलिखित भांति होती हैं। अग्नि तत्व के समय श्वास का प्रवाह ऊपर की तरफ उठे तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जल तत्व के समय श्वास का प्रवाह नीचे की तरफ प्रवाहित हो तो शांति प्राप्त होती है। वायु तत्व के समय श्वास का प्रवाह तिरछा प्रवाहित हो तो उच्चाटन आदि में सफलता प्राप्त होती है। पृथ्वी तत्व के समय श्वास का प्रवाह मध्यम में प्रवाहित हो तो स्तंभन के कार्य भी में सफलता होती है। आकाश तत्व के समय श्वास का प्रवाह कैसा भी क्यों न हो साधारण ही रहता है। कब क्या कार्य करने चाहिए। पृथ्वी तत्व के समय में स्थिर कार्य करे, जल तत्व के समय में क्रूर कार्य करे, अग्नि तत्व के समय में क्रूर कार्य करे, वायु तत्व के समय में षटकर्म अर्थात मारण मोहन उच्चाटन आदि कार्य में करे तो सफलता प्राप्त होती है। राम राम राम। जब आकाश तत्व चल रहा हो तो केवल योग अभ्यास ही करे, इस समय अन्य कार्य असफल होते हैं। आप सदा सिमरण रखें कि पृथ्वी तत्व के समय दिया गया कार्य सफल तथा जल तत्व के समय में किया गया कार्य सफल होता है। अग्नि तत्व के समय में मृत्यु तुल्य कष्ट, वायु तत्व के समय में नाश, आकाश तत्व के समय में असफलता प्राप्त होती है। पृथ्वी तत्व के समय पर लाभ में विलंब होता है, जल तत्व के समय में लाभ तत्क्षण तत्काल होता है, वायु तत्व के समय पर हानि मिलती है, अग्नि समय के तत्व के समय पर हानि होती है, आकाश तत्व के समय पर विफलता प्राप्त होती है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला होता है और प्रवाह मंद तथा ठोडी तक होता है। इस तत्व में कार्य करने से सफलता प्राप्त होती है। जल तत्व का रंग सफेद और प्रवाह नीचे की तरफ होता है, इसकी गति तीव्र होती है और स्पर्श में ठंडा प्रतीत होता है। यह स्वर आवाज करता है, इसका प्रवाह 16 अंगुल तक होता है। इस काल में किए गए कार्य सफल होते हैं। अग्नि तत्व का रंग लाल होता है और प्रवाह चक्र की भांति प्रवाहित होता है। स्वभाव से ही इसका स्वर गर्म होता है, इसका प्रवाह 4 अंगुल तक होता है, ऊपर की तरफ उठता है। इस काल में क्रूर कार्य सफल होते हैं। वायु तत्व का रंग काला या नीला होता है, इसका प्रवाह तिरछा होता है। यह भी स्वतः कुछ गर्म कुछ ठंडा होता है। यह 8 अंगुल तक प्रवाहित होता है। इस काल में किए गए चर कार्य सफल होते हैं। उपरोक्त चारों तत्वों के रंगों का मिश्रण होता है आकाश तत्व में। ये योगियों के लिए अत्यंत शुभ फलदायक है। पिछले कुछ श्लोकों को पुनः प्रस्तुत करके स्मरण कराया गया है कि स्वर और तत्व का भेद कैसे किया जाए। सर्वप्रथम तत्व का रंग दर्शाया गया जो कि आँखों के द्वारा देखा जा सकता है। विधि पूर्व में बताई जा चुकी है। तत्व का प्रवाह अर्थात तत्व के समय चल रही श्वास की गति का वर्णन किया गया है कि उक्त तत्व के प्रभाव से श्वास कितनी गहरी और किस भांति होगी। इसके बाद श्वास को स्पर्श करने पर उसकी अनुभूति कैसे होगी यह बताया गया है। कभी भी श्वास के चलते समय श्वास को नथुनों के पास अंगुलियों के द्वारा अनुभूत किया जा सकता है। यह अनुभव विभिन्न प्रकार का हुआ करता है और इसी अनुभव को उपरोक्त श्लोकों में प्रस्तुत किया गया है। राम 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 राम।